मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मैंने आपको ये चैप्टर जो आप स्क्रीन पे मेरे नोट्स हैं आप इनको देख पा रहे हो, तो मैंने आपको ये हाफ चैप्टर यहाँ तक करा दिया था। ठीक है, चैप्टर बहुत लेंथी है ये, इसीलिए नोट्स की हेल्प लेके करा रही हूँ आपको, जिससे कि समझ आ जाए शॉर्ट में और जल्दी हो जाए। तो देखिएगा बेटा, इसमें आपको मैंने है ना पेज नंबर मेरे, जस्ट वेट, यस, हाँ जी, यहाँ तक करा दिया था 4 जून 1845 तक। मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ, 1405 तक यहाँ तक करा चुकी थी। आज मैं आपका यहाँ से शुरू करूँगी 1848। अब देखिएगा बेटा, टॉपिक आपका नेक्स्ट दिया इसमें 1848 की बात है, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। मैंने आपको लिबरल्स का मीनिंग बताया था, वो लोग जो आज़ादी चाहते थे, फ्रीडम चाहने वाले मिडिल सेक्शन के लोग, मध्यम वर्गीय लोग जो पढ़े लिखे हुआ करते थे। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है, रिवॉल्यूशन कंटिन्यू लीड बाय मिडिल क्लास पीपल। जो रिवॉल्यूशन थी, वो क्रांति थी, वो लगातार जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो वहाँ के शासन से तंग आ चुके थे, तो वो लगातार रिवॉल्यूशन करते जा रहे थे। तो क्या क्या चाहते थे, पॉइंट्स में है, वांटेड टू एस्टैब्लिश नेशन स्टेट। वो अपने स्टेट को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। फ्रांस की क्रांति से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना हम भी रिवॉल्यूशन करें, और जैसे फ्रांस फ्री हुआ, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने नेशन को फ्री करेंगे। क्योंकि ब्रिटेन हुआ, इटली हुआ, इनके टुकड़े करके इन पे इतने सारे लोग रूल कर रहे थे। तो जबकि इटली है, छोटा सा है, मैंने आपको बताया था कि छोटा सा इटली है, एक राजा भी राज्य करेगा तो एनफ है, लेकिन बेटा उस पर 7 टुकड़े करके 7 लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था। खुद इटली के हिस्से में एक पार्ट आया था, तो लोग तंग हो गए थे। लोग भी अपने आप को नेशन स्टेट, यानी कि एक इटली, एक इकट्ठा एक राज्य बनाना चाहते थे, ना कि उसे टुकड़ों में चाहते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मतलब ये लोग, इनकी वो थी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स क्या, कि जो वहाँ का मीडियम सेक्शन था, मध्यम वर्गीय लोग थे, मिडिल क्लास के लोग, वो चाहते थे कि जो भी राजा यहाँ पे राज करे, पार्लियामेंट हो, जिसके हाउस हों, और जो रूल्स बनाए लोगों के लिए। जैसे कि क्या क्या रूल बनाए, इसमें नीचे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होंगे, संसद के सिद्धांत होंगे, उनके कानून होंगे, उनके रूल्स होंगे, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, जिसमें लोगों के बारे में होगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम दी हुई थी, यानी कि जो वहाँ की प्रेस है, वहाँ की मीडिया है, तो जो मीडिया है तो उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब क्या था कि मीडिया जो है, वो मीडिया बिल्कुल भी राजा के बारे में या उस सरकार के बारे में बुरा नहीं लिख सकती है। तो लोगों ने डिमांड की कि मीडिया को फ्री किया जाए, कि अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो वो बता सके, तो मीडिया उनके बारे में लिख सके और राजा अपनी गलतियाँ सुधार सके। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन थी, यानी कि लोगों को एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम दी जाए। ठीक है, कि भाई लोग अपना संगठन बना सकें, एसोसिएशन बना सकें। एट दैट टाइम इन जर्मन रीजन पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। देखिए बेटा, उस टाइम पे जर्मन एरिया था ना, तो जर्मन एरिया के अंदर लोगों ने राजनीतिक संगठन बनाए जर्मन के अंदर, यानी कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई। तो ये पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थी, इसमें मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास इसमें भरी हुई थी। तो ये प्रोफेशनल इसमें शामिल थे, जो पढ़े लिखे मेंबर थे। उसके बाद में दिया है, दे डिसाइड टू वोट टू ऑल जर्मन पार्टी। इन्होंने डिसाइड किया कि जो वोट है वो जर्मन पार्टी को, सभी के सभी मिडिल वर्ग जर्मन पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया हुआ है, अब डेट देखिएगा आप, मैं नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ, इसमें नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ, 1 मिनट पॉज कर। हाँ जी बेटा, तो इसमें जो मैंने पेज चेंज किया वो देखिएगा। नेक्स्ट इसमें दिया 18 मई 1848। तो 18 मई 1848 में क्या है, अब ये 18 मई की बात चालू हो गई है इसमें। देखिए बेटा, एक इन्होंने 831 मेंबर इलेक्ट किए, इन लोगों ने, किन लोगों ने, मिडिल वर्ग ने। तो इन्होंने 831 सदस्य चूज़ किए। अब इन्होंने चूज़ करके क्या किया, ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। इन्होंने उन्हें चूज़ करके जर्मन नेशन के लिए, क्योंकि जर्मनी की बात चल रही है, जर्मन की पार्टी को वोट देना चाहा, तो जर्मन में एक एसोसिएशन बनाई
831 मेंबर उस एसोसिएशन के लिए, उस संगठन के लिए चूज़ किए और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान को इन्होंने ड्राफ्ट किया। मतलब सबने मिलकर 831 मेंबर ने जर्मन के लिए संविधान बनाया, ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि क्या क्या रूल होने चाहिए, कितने उसमें पार्ट होने चाहिए, तो कौन कौन से उसमें रूल हैं जो लोग फॉलो करेंगे, ये सब कुछ था, तो वो ड्राफ्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें ऊपर दिया हुआ है, आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, तो आप देखते रहना। पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेंट बाय द मिडिल क्लास। डोमिनेंट होता है जो वहाँ के लीडर होते हैं, मेन जो पार्लियामेंट थी, अब वो मिडिल क्लास के द्वारा वो डोमिनेंट बन गई। यानी कि एक संसद बनाई गई, एक पार्लियामेंट बनाई गई जिसमें जो मिडिल क्लास के लोग थे वो उसके मेन थे, वो उसके प्रमुख थे, वो उसके हेड थे। अब ये लोग क्या करते थे, मैंने इसमें हिंदी में भी लिखा है अगर आपको नज़र आ रहा है समझाने के लिए। तो ये लोग जो थे रेसिस्ट किए, मतलब इन लोगों को रेसिस्ट किया गया। मीन्स कि जिन लोगों ने सपोर्ट की उन्हीं ही डिमांड को नहीं माना। मतलब पहले तो सारे मिडिल वर्ग ने मिलके पार्लियामेंट को माना और जर्मन के लिए एक एसोसिएशन को चूज़ किया और एसोसिएशन को चूज़ करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। लेकिन जैसे ही मतलब मिडिल क्लास ने जैसे कहा पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट बनी, तो पार्लियामेंट ही वहाँ की हेड बन गई। मतलब मिडिल क्लास ने पार्लियामेंट को हेड बनाया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। लेकिन आप ये देखिए, जिन लोगों ने पार्लियामेंट को रेसिस्ट किया, जिन लोगों ने पार्लियामेंट को हेड बनाया कि लोगों के बारे में सोचेगी, उसी पार्लियामेंट ने जिन लोगों ने सपोर्ट किया पार्लियामेंट को, उन्हीं लोगों की डिमांड को नहीं माना गया। यानी कि वो बेचारे लोग तो फिर से वहीं के वहीं रह गए, उनकी तो बात मानी नहीं गई। उन्होंने ये सोच के किया था कि अब हमारे डिमांड को माना जाएगा, लेकिन उनकी तो डिमांड ही नहीं मानी गई। वर्कर्स एंड आर्टिसंस डिमांड नॉट फुलफिल्ड। जो वहाँ पे मज़दूर थे, काम करने वाले लोग, या जो आर्टिसंस थे जो सामान बना के टोकरियाँ बना के बेचते थे, उनकी ही डिमांड को नहीं माना गया, पूरी नहीं हुई। तो जो सपोर्टर थे, जब उन्होंने देखा हमारी डिमांड को नहीं माना जा रहा है, तो सपोर्टर ने क्या किया, अपनी सपोर्ट को हटा लिया, वापस ले लिया सपोर्ट को। तो जब सपोर्ट को वापस ले लिया तो बेटा सेना आई और सेना ने क्या किया, जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली को वापस से हटा दिया गया। आपको याद है नेशनल असेंबली कौन थी? आपने 9th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, फ्रांस रिवॉल्यूशन का। तो ये उसी रिवॉल्यूशन की आगे की कहानी है कि भाई फ्रांस ने तो सभी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, यूरोप के और देशों के ऊपर भी। तो ये और देश थे जो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। तो सेना दोबारा से आई और जिन कॉमन पीपल ने अपने आप को नेशनल असेंबली कभी लुई 16 के टाइम में डिक्लेयर किया था, तो सेना ने अपना जोर जमा के ज़बरदस्ती से नेशनल असेंबली के उससे उसको हटा दिया। ठीक है, हटा दिया ना। तो अब देखिएगा नेक्स्ट, तो वहाँ पे चेंजेस आए। अब चेंजेस क्या क्या हुए? सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश। सर्फडम याद है आपको, जो दास प्रथा थी, जो खेतों में फ्री में जिनसे काम कराया जाता था, जो भूदास थे या बंधुआ मजदूर थे, उन्हें वहाँ से ये बदलाव हुए बाद में वहाँ पर, जब नेशनल असेंबली को ही हटा दिया, क्योंकि नेशनल असेंबली अपना ही मानने लग गई। तो वहाँ पे दास प्रथा को और बंधुआ मजदूरों को हटा दिया गया। नंबर 2 क्या था? ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस। यानी कि जो वहाँ की ग्रांटेड होगी ऑटोनॉमी, यानी कि जो लोग थे वो अब अपनी गवर्नमेंट बना सकते थे। मीन्स जहाँ उनकी गवर्नमेंट हो वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते, अपनी सरकार बना सकते थे। पहले तो ये था कि नेशनल असेंबली में संविधान बनाया और उसके हिसाब से काम करना पड़ता था, तो लेकिन बाद में अपनी गवर्नमेंट को बना सकते थे। तो ये वहाँ पर बदलाव हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब देखिए जर्मनी और इटली, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में। जर्मन और इटली अब बनने जा रहे हैं। तो जो जर्मन है, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी वॉन बाय द सपोर्ट ऑफ मिडिल क्लास। जर्मन के अंदर जितनी भी नेशनल पार्टी थी, मतलब राष्ट्रीय पार्टी वहाँ की बनी, तो जो लोग थे वो वहाँ पे मिडिल क्लास के सपोर्ट से वो पार्टी जीत गई जर्मन के अंदर। लेकिन क्या हुआ? बट दे डिड नॉट गेट पावर बिकॉज ऑफ मोनार्की। लेकिन मिडिल क्लास की वजह से जर्मन पार्टी जीत तो गई, लेकिन उन लोगों के पास पावर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ पर ये मोनार्की शासन ले आए थे, यानी कि इन्होंने गद्दी पर राजा बिठाया। मोनार्की एंड आर्मी। अब वहाँ पे आर्मी भी है, क्योंकि आर्मी वहाँ की जहाँ की पावरफुल होती थी, आर्मी का जो लीडर होता था वो ज़्यादा पावरफुल होता था।
तो वहाँ पे आर्मी का लीडर ही वहाँ का हेड बन जाता था, तो उसी की रूल्स चलते थे। अब लीडरशिप जो थी वो प्रूशिया के हाथों में चली गई, जो वहाँ के यूरोप के एक छोटा सा देश था, जो जिसके ऊपर फ्रांस ने मतलब कंट्रोल किया था, कंट्रोल करने वाला था, लेकिन कर नहीं पाया था, प्रूशिया ने हरा दिया था फ्रांस को। तो अब जो लीडरशिप थी प्रूशिया के हाथों में चली गई। प्रूशिया के हाथों में, उन्हें बोलते हैं जुंकर्स ऑफ प्रूशिया। जुंकर्स ऑफ प्रूशिया का मतलब है कि प्रूशिया के हाथों में पावर चले जाना। दे वॉन्ट टू यूनिफाइंग जर्मनी स्टेट। जब प्रूशिया के हाथों में अब जर्मन का छोटा सा एरिया था प्रूशिया, उनके हाथों में पावर चली गई, तो उन्होंने अब जर्मन को एक करना चाहा, एकीकरण करना चाहा, उसका यूनिफिकेशन करना चाहा। मतलब कि जर्मनी के ऊपर जो दूसरों का राज था उसको हटा के जर्मनी के ही लोगों का राज करना चाहा, उसे एक बनाना चाहा। उसके बाद ओटोमन बिस्मार्क जो था वो मूवमेंट कर रहा था, जितने आंदोलन कर रहा था वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी का। तो बेटा वो वहाँ का कंटिन्यू मूवमेंट करता जा रहा था। 7 साल तक बहुत बड़ी बड़ी 3 फाइट हुई। किसके साथ फाइट हुई थी जर्मनी की? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मैं बार बार बताती हूँ, ऑस्ट्रिया यूरोप की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। उसके बाद में 3 बड़ी फाइट हुई, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। प्रूशिया वॉन इन फाइट। जो प्रूशिया था, प्रूशिया फाइट में जीत गया, ठीक है, और जर्मन एक फ्री हो गया। चलिए बेटा आज तक के लिए बस इतना ही है ना, अब मैं कल आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।